नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत दुखद न्यूज पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। बहुत दुखद न्यूज है कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और उनके विदेश मंत्री दोनों जो है अब एक हेलीकॉप्टर क्रैश में अब नहीं रहे, चले गए दुनिया से। और इसका जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट जियोपॉलिटिक्स पे होने वाला है। तो इसी पे चर्चा करेंगे, क्या हुआ ऐसा दुखद न्यूज आया। इसके अलावा जो है हम लोग जानेंगे इजराइल का इसका भूमिका क्या है, पूरा विश्व का भूमिका क्या है, क्या टर्न लेने वाला है अब जियोपॉलिटिक्स। तो ये सब उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत आसान भाषा में चर्चा करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। तो क्या हुआ कि ईरान के राष्ट्रपति जो हैं इब्राहिम रईसी और उनके विदेश मंत्री एक इनॉग्रेशन में जाते हैं। किसका इनॉग्रेशन होता है? अजरबैजान और ईरान दोनों जो है अलग अलग कंट्री है, दोनों का एक बॉर्डर है। वहां पे जो है एक कालसी प्रोजेक्ट है। कालसी जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है वहां पे बनाया गया है, इसका नाम रखा गया है कालसी डैम। तो ये कालसी डैम का इरिगेशन करने के लिए जो है दोनों तरफ से राष्ट्रपति आए। तो दोनों तरफ से राष्ट्रपति आए तो यहाँ इरिगेशन हुआ। अब इसके पीछे बहुत बड़ा कहानी देखिए, अजरबैजान और ईरान की दोस्ती ऐसा ही है जैसे भारत और पाकिस्तान का था। लेकिन कुछ दिन पहले से बात चल रहा था कि दोनों का जो है रिश्ते बहुत सुधर गए थे और कालसी डैम बनाने पे दोनों कंट्री ने एक इस प्रोजेक्ट पे पैसे लगाए और दोनों ने जो बहुत खुशी खुशी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया और इससे दोनों देशों को फायदा हो रहा था। तो इसके लिए जो है दोनों देश एग्री हुए और दोनों एक ब्रदरहुड की तरह जो है नारा दिया कि अब हम लोग जो है भाई की तरह रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, अच्छे से जो है बिजनेस करेंगे। तो इसी पे चर्चा होते हुए ये जो प्रोजेक्ट था कालसी डैम का प्रोजेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट था ईरान के लिए भी, अजरबैजान के लिए और विश्व को शांति के लिए। लेकिन इसी शांति में खलल तब आ गया जब रईसी जब लौट रहे थे तो उनका जो है हेलीकॉप्टर जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटनाग्रस्त होने में 3 हेलीकॉप्टर थे उनके पास। 3 हेलीकॉप्टर में जो जिसमें रईसी थे और उनके विदेश मंत्री थे और बड़े बड़े टॉप लीडर थे, उसमें उन्हीं का जो है जहाज जो है हेलीकॉप्टर जो है क्रैश किया और बोला जाता है कि हार्ड लैंडिंग किया गया। मतलब हार्ड लैंडिंग मतलब पूरी तरह से नष्ट हुआ होगा। कल तक जो है यही चल रहा था। हालांकि कल तक जो है मलबा नहीं मिला था, लगभग 15-16 घंटा हुए मलबा अभी मिला है। उसमें जो है कंफर्म किया गया है कि रईसी अब नहीं रहे और उनके साथ विदेश मंत्री भी नहीं रहे। और इसी के वजह से जो है पूरे मुस्लिम देश में जो है एक आग बबूले की जो है कंडीशन हो गया है। मतलब पूरे मुस्लिम देश जो है एकजुटता पे आ गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे मुस्लिम देशों को वर्ल्ड को लग रहा है कि इजराइल का 100% इसमें हाथ है। और इसमें सबसे ज्यादा खुश होने वाली बात किसकी थी? अमेरिका का और इजराइल का। सबसे ज्यादा अमेरिका और इजराइल बहुत ज्यादा खुश है। अब देखिए हुआ क्या कि जब वो लौट रहे थे तो जिस जंगल से लौट रहे थे बहुत डेंस फॉरेस्ट है। डेंस फॉरेस्ट होने की वजह से क्या हुआ कि वहां वेदर बहुत ज्यादा खराब हो रहा था, मतलब बहुत ज्यादा फॉग हुआ था। इसके वजह से क्या हुआ कि 2 हेलीकॉप्टर तो लौट आए, ये इनका जो है क्रैश कर गया। अब जो है क्रैश किया तो अंदेशा लगाया जा रहा है कि देखिए जो क्रैश किया ठीक है, तो क्रैश किया तो 2 हेलीकॉप्टर लौट कर क्यों चला आया? 2 हेलीकॉप्टर को भी जब साथ में था तो दोनों को तो कुछ भी प्रॉब्लम होता तो ये दोनों को होता। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये हेलीकॉप्टर को टारगेट किया गया है, इसीलिए जो है ऐसा कुछ हुआ है। तो हुआ यूं कि इसके पीछे जो है पूरा देश लग गया। रशिया लग गया, टर्की लग गया, ईरान के जितने भी फ्रेंड मित्र देश थे, अरब के जितने भी गल्फ कंट्री के जितने मित्र देश थे, सब लग गए इसको हेलीकॉप्टर को खोजने में, क्योंकि वहां से ना तो कोई संपर्क आ रहा था तो इधर से हो पा रहा था। तो क्या हुआ कि कल बीते रात में क्या हुआ कि वहां पर जो है रेस्क्यू टीम पहुंच नहीं पा रही थी। बहुत ज्यादा वेदर जो है उस फॉरेस्ट का, बहुत डेंस फॉरेस्ट का वेदर जो बहुत ज्यादा खराब था। तो मतलब बगल में भी सामान क्या चीज है वो भी नहीं दिख रहा था, ऐसा हाल था। तो टर्की का एक ड्रोन था, उसने जो है इस पूरे मैटर को जो है उजागर किया। उस ड्रोन ने जो है उसके सिग्नल से पता चला कि कहीं जो है एक स्पॉट है जो ब्लैक कलर का बहुत ज्यादा स्पॉट है, किसी के हिट ऑब्जेक्ट का है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट वहां गिरा हुआ है, उसका पता चला। तो आनंद फानन में है, सारे देश के जो है एजेंसियां वहां पहुंची और ईरान की एजेंसियां पहुंची, वहां गए, देखा कि हेलीकॉप्टर का जो है पूरा मलबा पूरा जला पड़ा है। और ऐसा बुरा स्थिति था, वहां कोई बॉडी का नामो निशान नहीं था।
और ऐसा हाल था कि जैसे लग रहा था कि इतना तेज यहाँ से हार्ड हिट हुआ होगा धरती से कि एकदम परखच्चे उड़ गए, इतना तेज एक्सीडेंट हुआ है वहां पे। तो वो उसके बाद जो है ईरान के जो है तरफ से कंफर्म किया गया कि इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री और उनके साथ जितने भी उस हेलीकॉप्टर में थे, अब उनका जो है वो नहीं रहे। तो वो नहीं रहे, इसका सुनते ही जो है सारे देश जो है, जो दुखी होने वाले जो देश जितने मुस्लिम देश थे वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए। लेकिन अमेरिका और इजराइल में जो है खुशियां मनाने लगे लोग। तो इजराइल का जो है उनका जो है डायरेक्ट उनका जो है सीधा उन्होंने कहा कि हमारा जो है हमारे लिए जो खराब सोचेगा उसका यही हासिल होगा, उसको जो है भगवान जो है ईसा मतलब जो है देख रहे हैं, वो उन्होंने जो है इसका अति दे दिया है, फल दिया है। हालांकि जो है बोला जाता है कि इसमें इजराइल का हाथ होने का संभावना है, हालांकि अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुआ है। अभी जो है उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन टेक्निकल टीम वहां पहुंची है कि कैसे क्रैश हुआ है, क्रैश होने से पहले क्या हुआ है, वो सारा पता लगा रही है ईरानियन के टेक्निकल टीम। और अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है कि किस वजह से जो है क्रैश किया। तो लेकिन ज्यादातर लोगों का अंदेशा, न्यूज चैनल को अंदेशा तो ये लगाया जा रहा है कि तीन हेलीकॉप्टर में 2 हेलीकॉप्टर यदि वापस आ गए तो ये हेलीकॉप्टर को क्यों हुआ। अब यही हेलीकॉप्टर क्यों होना, क्योंकि जो प्रेसिडेंट का जो है, प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर होता है, प्रेसिडेंट का कोई भी गाड़ी होती है, जहाज होती है, तो उसमें बहुत ज्यादा जो है सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाता है, बहुत ज्यादा टेक्निकल इशू का ख्याल रखा जाता है, सब कुछ पूरा प्रॉपर मैनर से उसको जांच करके जो है उड़ाया जाता है, ताकि जो है कोई कैजुअलिटी ना हो जाए। यही कारण है कि सबका अंदेशा जो है इजराइल पे हो रहा है, क्योंकि अजरबैजान के बॉर्डर के तरफ जो है ना, जो बोला जाता है मोसाद बहुत ज्यादा एक्टिव। मोसाद जो है इजराइल का जो है एजेंसी है, जिस तरह से भारत का रॉ एजेंसी है ना विदेश में काम करती है, उसी तरह इजराइल का जो है मोसाद है, एजेंट्स हैं वहां के जो सरकारी एजेंट्स हैं, बहुत खुफिया तरीका से वहां जो है ईरान का अजरबैजान का और पूरे देश का जो है कहीं जहां भी जाते हैं वहां का एक फाइल बना के एक खुफिया विभाग तरीका से काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं बोला जाता है कि उनका इजराइल का जो है मोसाद का हाथ होगा, तो वो कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू कर दिए होंगे हेलीकॉप्टर में। इस तरह से बातें चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। तो ये तो बात की बात है, लेकिन अब आने वाला जियो पॉलिटिक्स में क्या होगा देखिए क्या कि ईरान जो है अभी जो है उनका प्रेसिडेंट डेथ, जब किसी देश का प्रेसिडेंट डेथ होता है ना और असैसिनेशन होता है या फिर किसी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और वो नहीं रहते हैं, तो इस केस में होता क्या है, कुछ देश की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा उस समय अचानक से बढ़ जाती है और जो पॉलिटिकल एरिना जो है उस देश का है पूरा हिल जाता है। और इसके अलावा जो है कई देश जो है उसको इस नजर से देखने लगता है कि क्या क्या अभी इनस्टेबिलिटी है, इसी में अटैक करने का भी जो है नौबत आ जाता है कि कोई भी देश जो है अटैक करके उसको अधिकार में ले सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा बात नहीं, उसके ऊपर भी जो है बोला जाता है कि एक उनसे भी बड़े जो है वहां के नेता है जो पूरे ईरान उनको चाहता है, तो है ऐसा नहीं है। इसके अलावा जो है आज के डेट में, इस मॉडर्न डेट में जो है ऐसा होने का भी प्लान बी रखा जाता है। हर देश के पास प्लान बी होता है कि तुरंत इमीडिएटली कुछ ना कुछ उसका जुगाड़ करे। जैसे भारत में जब राजीव गांधी का एसोसिनेशन हुआ था, इंदिरा गांधी का जो है एसोसिनेशन हुआ था, उसके तुरंत बाद जो है लीडर्स जो है तैयार थे वो ओवरटेक करने के लिए जो है, और इसका कमी नहीं होने दिया जाता है। तो इसी तरह जो है अब ईरान का क्या है यहाँ स्टैंड, अब इससे वर्ल्ड पे क्या फर्क पड़ेगा, तो वर्ल्ड पे देखिए फर्क पड़ेगा कि ईरान कहीं ना कहीं जो है इजराइल को ब्लेम कर रहा है। यदि ये साबित हो गया कि इसमें इजराइल का हाथ था, तो सोचिए कि कितने बड़े महायुद्ध, तो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ढकेल दिया जाएगा इस योजना को। क्योंकि जो है पूरे मुस्लिम देश जो है सारे ने मिलकर जो है इकट्ठा आना आ गए हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये मुस्लिम देशों को इकट्ठा करने के लिए ही जो है ये ऐसा कुछ प्लान भी किया गया होगा, ताकि जो है एक साथ आए और एक साथ जो है इजराइल पे अटैक करने की बात करें। लेकिन अभी तो कुछ भी पता नहीं चला, कोई भी साजिश का अंदेशा नहीं लगाया जा रहा है। अभी आगे और क्या होता है इस पे जो है अलग अलग टिप्पणियां के बाद पता चलेगा। हालांकि जो है न्यूज एजेंसियां हैं और कई तरह के जो है एजेंसियां जो होते हैं प्राइवेट पब्लिक, हर तरह का एजेंसिया जो है कहीं ना कहीं शक का सुई जो है इजराइल के ऊपर डालने की कोशिश कर रहा है,
ताकि जो है एक महायुद्ध को स्टार्ट किया जा सके। लेकिन यदि महायुद्ध स्टार्ट होता है तो इससे बहुत बड़ी क्षति हो जाती है ग्लोबलाइजेशन पे, क्योंकि बहुत बड़े एरिया जो है मिडिल ईस्ट मतलब गल्फ कंट्री जो है कहीं ना कहीं जो इस वॉर में इन्वॉल्व हो जाएगी, पूरा मुस्लिम देश वो इन्वॉल्व हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है ऑयल का जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जो है इफेक्ट आएगा। इसके अलावा जो है जब ऑयल पे इफेक्ट आएगा तो पूरे कहीं ना कहीं जो है वर्ल्ड जो है क्राइसिस में चला, ग्लोबल ग्लोबल जो है क्राइसिस में चल जाएगा, ग्लोबल जो मार्केट है क्राइसिस में चला जाएगा और रिसेशन की कंडीशन आ जाएगा बहुत ज्यादा। तो इस तरह से बहुत तरह का पॉसिबिलिटी देखा जा रहा है हर तरह से। तो ये आई होप कि ऐसा ना हो, लेकिन जो है अभी जो है पूरा इस तरह का जानकारी नहीं मिला है, और जो जब मिलेगा ऐसा तो हम लोग अपडेट करेंगे और क्या हो रहा है वर्ल्ड में और देखेंगे। और हम लोग यही कामना करेंगे कि वर्ल्ड शांति से जो है इस चीज को जो है इब्राहिम रईसी और उनके विदेश मंत्री जहाँ गए हैं तो उनको शांति से जो है इसको शांति बनाए रखने के लिए जो है हमें जो है ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करना चाहिए, प्रे करना चाहिए, ताकि जो है वर्ल्ड जो है इस वार में ना झोंका जाए। ताकि नहीं तो जो है बहुत ज्यादा ह्यूमन लॉस तो होता ही, प्रॉपर्टी लॉस भी बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा मार्केट भी जो है वर्ल्ड मार्केट जो है भी खराब हो सकता है। तो आगे देखेंगे क्या होता है, अभी क्या स्टेप लेती है ईरान और क्या इसके पीछे साजिश है, इस सब के पर्दा उठना बाकी है। ये सारा चीज होने के बाद जो है एक फिर जो वीडियो अगला वीडियो जब हम लोग बनाएंगे इस पे, तो उस समय जब न्यूज आएगा तो हम लोग फिर से बनाएंगे इस वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।